नमस्कार दोस्तों, देखो एक क्वेश्चन देखो, n के किस मान के लिए 34n एक पूर्ण घन होगा, जहां 34n एक 3 अंकों की संख्या है। 34n एक 3 अंकों की संख्या है, तो n की वैल्यू 4 ऑप्शन में से ऐसी पुट करनी है कि उसका पूर्ण घन बन जाए। क्लियर हो रही? ठीक है ना? घन को मतलब तो समझते ही हो। ठीक है, किसी संख्या का आपस में 3 बार गुणा करना घन कहलाता है। डेफिनेशन बन गई है, ध्यान रखना। ठीक, तो ये 34 n है, n की जगह क्या डालना, मान लो 2 डालते हैं तो 342 हो जाएगा। 342 किसी घन होता नहीं होता है, तो 3 डालना है। 3 डाल के देखो 3 4 3, ये 7 का क्यूब होता है। ठीक है ना? 7 का क्यूब आपने कहा 10 तक याद कर लो, उसके बाद याद नहीं करना है, तो ये पूर्ण घन हो गई। ठीक है, तो कितना डाल दें n की जगह, तो n का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 3600 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल जो है ना वो पूर्ण घन बन जाए। मतलब 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से तुम भाग दे के देख लो, और फिर उसका क्या आना चाहिए, पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए, वर्ग नहीं पूर्ण घन। ठीक है, देखो अब समझो, पूर्ण घन तो समझ लीजिए। ठीक, देखो जैसे हमने 3600 है, 3600 को उठाया, अगर हमने 300 से भाग दिया, मान लो समझो कि हम समझा रहे, डबल जीरो कट गया, 3 से ये कट गया, 12 12 में क्या 12 पूर्ण घन है? नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर हो रही बात की नहीं? क्लियर हुई? इसी प्रकार 3600 है, 3600 को हम किससे भाग करते हैं, दूसरे से करके देख लो। ठीक है, इससे भी नहीं होगा। 450 से अगर हम करते हैं, देखो 450 का डी ऑप्शन उठाया हमने। क्लियर है? इससे कट गया और इससे कट गया 8 बार में, 45 8 360। देखो 8 5 40, 8 6 32, 25 4 36। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो 8 देखो पूर्ण घन है, 2 का घन है। ठीक है ना? 2 का घन है 8, तो किससे इतनी बात तो समझ में आएगी होगी। तो हमने डी ऑप्शन उठाया, डी से भाग करने पर 8 आया, 8 क्या है, 2 का घन है। क्लियर है? तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए होगे आप? देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आता है। ठीक है, मतलब वो संख्या भी हो और उसका वर्ग भी हो, वर्ग करके उसी संख्या में जोड़ दो तो 240 आना चाहिए। 2 तरीके बताते हैं, 3 भी बता देंगे। देखो समझो एक बात को, जैसे मान लो हमने 16 का किया, 16 का वर्ग, मान लो हमने ऑप्शन उठाया 16, समझना बात को, तो 16 का वर्ग 256 हो गया, फिर 16 जोड़ेंगे तो और ज्यादा हो गया, 256 इससे बड़ा हो गया, तो 16 तो हो ही नहीं सकता। ऐसे समझ लो। अब मान लो हमने 18 लिया, 18 का वर्ग 324 हो गया, 324 इससे बड़ा हो गया, फिर 18 और जोड़ोगे तो अंदर और बड़ा होगा। ठीक, तो ये भी नहीं हो सकता। क्लियर है? इसी प्रकार अगर हमने 20 लिया तो 20 का वर्ग 400, 400 में 20 फिर जोड़ा। क्लियर है? 400 से ऊपर पहुंच गया, नहीं पहुंच गया, तो ये भी नहीं हो सकता। क्लियर? ये तो मैंने बताया था, अंदर तो एक ही बार मिल रहा था। देखो हमारी अब 15 उठाया, 15 का वर्ग देखो, 15 का पहले वर्ग किया, मार्कर भी नहीं चल रहा, 15 का हमने वर्ग किया, 15 15 में 225, और 225 उसके वर्ग में वही संख्या जोड़ दो। ठीक है ना? तो इसमें 15 और जोड़ दो। क्लियर मेरी बात नहीं? तो 240 आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर। ठीक, तो पहला वाला आंसर हो जाएगा। देखो हमारी बात, देखो भाई साहब ये क्वेश्चन कितना प्यारा है। ठीक है ना? 0.004096 का पहले तो घनमूल निकाल लें, घनमूल निकालने के बाद फिर वर्गमूल निकालने हैं। क्लियर है? घनमूल की हमने आपको एक ट्रिक बताई थी। देखो लास्ट में 6 है तो 6 आएगा, पहली बात। ठीक है ना? क्योंकि 6 का करने पर लास्ट में 6 है, तो 6 का क्यूब करने पर 216, लास्ट में यूनिट प्लस 6 आती है। ठीक है, फिर हमने कही 3 संख्या उड़ा देना, कही थी, ध्यान करो, ये 3 नंबर उड़ा दो। अब बचा कितना है, 004 बचा। अब एक ऐसी संख्या का क्यूब जो 4 से ज्यादा ना हो। ठीक, तो एक अगर 2 का लेते हैं तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो 2 नहीं ले सकते, 1 लेंगे। क्लियर है? तो ये 16 का हो जाएगा। लेकिन अब पॉइंट सेट करना है आपको, घनमूल है तो घनमूल में 3 संख्या में से एक लेते हैं तो 2 के बाद डेसिमल आएगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो इतना हो जाएगा, कितना कितना हो जाएगा, 0.16। फिर इसके ऊपर ये बाद वाला लगा है वर्गमूल, ध्यान से देखो। ठीक है, पहले तो घनमूल निकाला, फिर वर्गमूल निकालोगे, तो इसका वर्गमूल निकालोगे 0.4, तो 0.4 जो होगा वही आंसर होगा। लेकिन एक चीज रुक जाना अभी, पहले समझो, एक चीज और बताते हैं। हमने आपको बताया 10 तक की याद कर लो। ठीक है, 1 का क्यूब याद कर लो, 2 का क्यूब याद कर लो, ठीक है ना, 3 का क्यूब याद कर लो। क्लियर हुई बात की नहीं? इसी प्रकार 4 का 4 को 16 से 64, इसी प्रकार समझ में आ रही बात की नहीं? 5 का याद कर लो, तो यहीं से निकल आता है यूनिट प्लस से। ठीक, समझ में आ रही बात की नहीं? नहीं समझ में आ रही? 6 का 216, इसी प्रकार 7 का 343। क्लियर है? 8 का क्यूब 512, इसी प्रकार 9 का 729, 9 10 का निकाल लो, 10 का 1000। ठीक, 11 का अगर लिखना चाहे लिखने में तो निकाल भी सकते हैं हम लोग। ठीक है ना? क्लियर है? अब हमने कैसे निकाला एक बार देखो, तुम्हें दोबारा समझाते हैं। जैसे यूनिट प्लेस में 6 था, तो किसका क्यूब करने पर लास्ट में 6 मिलेगा, 6 का क्यूब करने पर 6 मिलेगा, तो इधर वाला नंबर लेते हैं। ठीक है ना? 6 ले लिया। फिर क्या होता है, घर में 3 संख्या में से एक संख्या लेते हैं, 3 संख्या में से, तो हमने 3 संख्या उड़ा दी। ठीक है ना?
फिर जो बचा उसका क्या करना, एक ऐसी संख्या का क्यूब करना है कि उस नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 1 था, 2 का लेते तो 8 हो जाता घन, ठीक। तो इसलिए 2 नहीं ले सकते, क्लियर है, तो 1 लेंगे, नहीं समझ में, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। देखो इधर देखो, इधर एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, यदि p बराबर 999 हो तो घनमूल के अंदर क्या है, देखो p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। इतना अलग है और इतना अलग है, लेकिन पूरे पे घनमूल है, ठीक, पूरे का। इसका मान बताना है। एक चीज समझो, पहले हमने इसे उड़ा दिया, ठीक, देखो इसका अंदर गुणा किया तो p क्यूब हो गया प्लस 3p स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, प्लस 3p प्लस 1 अलग है, क्योंकि इसका गुणा यही था, ये बात ध्यान रखना, इसका घनमूल, क्लियर। अब यहाँ एक चीज समझना, अगर इसमें से 3p ऐसे लिख लो तो p प्लस 1 हो गया प्लस 1, और ये हो गया p क्यूब, ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3ab इंटू a प्लस b। दोबारा देखो, a क्यूब प्लस b क्यूब, इसमें 1 को इसके अकॉर्डिंग क्यूब एज्यूम कर लो, ठीक है ना। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, तो a प्लस b का होल क्यूब बन गया ये। तो ये क्या हो गया, a प्लस b, a कितना है p प्लस 1 का होल क्यूब, इसका है घनमूल, क्लियर, नहीं क्लियर है, घनमूल से ये हट जाएगा, ठीक, 3। तो ये बचा कितना p प्लस 1, अब p की वैल्यू दी है कितनी, 999, क्लियर हो रही बात की नहीं, 999 प्लस 1 बराबर 1000, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात की, क्या किया, p का अंदर गुणा किया, सेट किया तो a प्लस b का होल क्यूब बन गया, मतलब p प्लस 1 का होल क्यूब, p की वैल्यू पुट कर दी बस। क्या कौन सही है, देखो यार गलत, इधर देखो a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, मतलब 2.5 और 3.5 का गुणा करेंगे तो 8.75 आ जाएगा। दोबारा देखो, ये a प्लस b बन रहा है और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab बन रहा है। तो एक फार्मूला है, समझो, a क्यूब प्लस b क्यूब का, a क्यूब प्लस b क्यूब फार्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, क्लियर हो रही बात की नहीं, ठीक है ना। अब देखो ये चीज बन रही है, तो अब ये इतनी चीज दी है ये पूरी, ठीक, a ये है और b ये है, क्लियर हो रही बात की नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, a क्यूब यानी पहले वाला का क्यूब, बात को समझना, 3.5 का घनमूल है और इसका क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब, b कितना ये 2.5 इसका क्यूब। अब बात को समझो, एक चीज समझना, जैसे मान लीजिए x है, x के ऊपर यहाँ घनमूल ये लगा है घनमूल, ठीक है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं x घात 1, क्लियर है, नहीं क्लियर है। तो वही चीज यहाँ है, वही चीज यहाँ है, इसे हम कितना लिख सकते हैं, 3.5 है, 3.5 की पावर 1/3 और गुणा ये वाला 3, तो ये 3 से 3 कट गया, समझ भाई, बिल्कुल बेसिक से समझा रहे तुम्हें। 2.5 इसी प्रकार ये 1/3 ये हो गया और ये 3 तो है, ये 3 से 3 कट गया, ठीक। तो बचा क्या, 3.5 प्लस 2.5, 3.5 और 2.5 जोड़ दो, क्लियर है, 3 2 5 आधा आधा 1 6 हो जाएगा, क्लियर है बात नहीं। तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा 6, ठीक, 6 यानी काम मिलेगा सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 6 देखो, करने से है, ठीक है ना, देखो 49 वर्गमूल फिर उसका 722 का घनमूल, यहाँ देखो यहाँ घनमूल निकलेगा, फिर प्लस 16 यहाँ वर्गमूल निकलेगा, ये चीज ध्यान रखना, फिर इसमें जुड़ेगा, फिर उसका घनमूल निकलेगा, फिर 21 फिर उसका वर्गमूल, तो राइट बात की नहीं। तो ऐसे सवालों को हमेशा पीछे सोल्व करेंगे, क्लियर है, ठीक। 49 का वर्गमूल है, ठीक है ना, तो 7 निकलेगा, 7 इसमें जुड़ जाएगा, 722 में 7 जुड़ेगा तो 729 हो जाएगा, नहीं समझ में आई बात। इसका निकला 7 और 7 इसमें जुड़ गया, तो यहाँ हो गया 729 और 729 का निकलेगा घनमूल, क्लियर है कि नहीं। तो कितना निकलेगा 9, ठीक है ना, 9 इसमें जुड़ जाएगा 25 का यहाँ वर्गमूल है, ठीक है, वर्गमूल पे यहाँ 3 2 लिखा नहीं जाता, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ 25 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 7 इसमें जुड़ेगा जाके, ठीक है ना, इसका घनमूल निकलने के बाद तो ये 25 हो जाएगा, 25 का 5 निकलेगा, 5 इसमें जुड़ेगा 59 में, ठीक है ना, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा 64 का घनमूल निकलेगा, बात समझ रहे हो कि नहीं, घनमूल निकलेगा 4 इसमें जुड़ जाएगा 25, ठीक है ना, 25 का वर्गमूल निकलेगा 5, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5। दोबारा देखो पीछे सोल्व करेंगे, इसका घनमूल निकला, सॉरी इसका वर्गमूल निकला 7 इसमें जुड़ गया 729, इसका घनमूल लग, ठीक है ना, 9 निकला, 9 इसमें जुड़ गया, नहीं 9 निकले 7, ठीक है ना, हाँ 9 निकलेगा, 25 हो जाएगा, 25 का 5 निकल आया, 5 इसमें जुड़ गया 64 हो गया, क्लियर है। 64 का घनमूल निकलेगा, ये घनमूल का सिंबल है, 4 इसमें जुड़ गया 25 का वर्गमूल निकाल दिया कितना 5, क्लियर है, अभी भी नहीं क्लियर, ठीक है ना। अब ये देखो, अब बात को समझो, इसका घनमूल आपको निकालने हैं, लास्ट में कितना यूनिट प्लेस में 8 है, तो किसका क्यूब करने पर 8 मिलता है, 2 का क्यूब करने पे 8 मिलता है, ये मिलता है, नहीं समझ में आई बात। तो 2 होगा और फिर 3 संख्या उड़ा दे, क्योंकि घनमूल में 3 संख्या में से एक संख्या लेते हैं, इसलिए 3 उड़ा दे और बचा कितना 10। अब एक ऐसी संख्या का क्यूब
जो 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 का करेंगे तो 8 और 1 का करेंगे 1, 3 का करेंगे 27 हो जाएगा। तो 2 क्लियर है बात की नहीं, तो ये 22 का हो जाएगा। ठीक, इधर आया गुणा, इसका निकालो लास्ट में 2। तो देखो 8 का क्यूब करने पर हमें मिलता है 512। तो यूनिट प्लेस में 2 है, यूनिट प्लेस में 2 है, तो कितना हो जाएगा समझो बात, 8 और फिर 3 संख्या बढ़ा दो, बचा कितना 5। तो 2 का वर्ग 2 का क्यूब 8 ज़्यादा हो जाएगा तो 1 लेंगे यहाँ। क्लियर है कि नहीं, कितना लेंगे 1। अब इनका गुणा कर लो कितना 22 गुना 18, जो थोड़ा पास लिख लिया उसका बहुत दूर दूर लिख दिया, बीच में क्या ट्रेंड निकालेंगे। 18 गुना 22 करेंगे तो 396 हो जाएगा। देखो 8 दूनी 36, 8 दूनी 36 के 39। क्लियर है नहीं क्लियर?